अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खान का जी जेल से पैगाम आने के बाद पीटीआई तगड़ी हो चुकी है और उन्होंने अब डायरेक्ट टक्कर ले ली है और अब मैच पड़ चुका है। आज आपको पता है कि वकला की खान से मुलाकात हुई अटक जेल के अंदर और वहां पे बड़े अजीबो गरीब मनाजर थे कि खान जब आया तो दाढ़ी बड़ी हुई थी, सफेद दाढ़ी। जाहिर है 72 साल उम्र है, दाढ़ी तो सफेद ही होगी और 12-13 दिन हो चुकी हैं खान को अटक जेल के अंदर। अब 12-13 दिन तक अगर आप शेव नहीं करते और आपकी 70-72 साल उम्र है तो आपका हुलिया तो थोड़ा सा तब्दील नजर आता है कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई हो 12 दिन की। लेकिन सब ने यह कहा कि खान अशाश बशाश था, फ्रेश था। हमें यूं लगा कि जैसे खान जमान पार्क या बनी गाला के अंदर आके मिलता है ना, बिल्कुल एक्टिव एनर्जेटिक, उसी तरह से खान था। और खान ने कहा मेरी कौम को जाके बता दो कि मैं कुर्बानी देने के लिए हर तरह की तैयार हूं, 1000 साल भी अंदर रहना पड़ा तो मैं रहूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मेरी कौम से कह देना आपने घबराना नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, अचानक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के हवाले से शेड्यूल जारी कर देता है और कह देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा होना दूर की बात है, उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर तो हम हल्का बंदियां भी नहीं करेंगे। यानी जो हल्का बंदियों का शेड्यूल आया है वो भी 90 दिनों से तजावुज कर रहा है और हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। तो ये कोई डेट बनती है फरवरी या मार्च के महीने की। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त भी यानी हल्का बंदियों के बाद भी अगर इलेक्शन करवानी है ना तो वो जो तारीख बनती है वो फरवरी के आखिर की, कहीं मार्च की बनती है। देखें ना, खबर के अंदर लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। नई हल्का बंदियों का काम 17 अगस्त 2023 से शुरू होगा जो कि 14 दिसंबर 2023 में शाया की जाएंगी। ये शाया होंगी तो उसके बाद अगला इलेक्शन का प्रोसेस होगा। आगे इलेक्शन को कमीशन को मजीद जो है वो 50 से 60-70 दिन तो चाहिए, तो लिहाजा इलेक्शन फरवरी से पहले पहले इलेक्शन कमीशन के मुताबिक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन की जानब से तमाम सियासी जमातों के सरबराहान से माली साल के गोशवारे तलब कर लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने हिदायत करते हुए कहा कि माली साल 2022-23 के लिए गोशवारे 29 अगस्त तक जमा कराए जाएं, जबकि अखराजात, फंडिंग के जराए, आमदनी, असासे और वाजबात की तफसीलात भी तलब की जाएंगी। और फिर जो एक नया प्लान बनाया गया है कि हल्का बंदियों से मुतल्लक प्लान तरतीब दिया है जिसमें पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9 लाख से ज्यादा वोटर पर मुश्तमिल होगा। यानी 9 लाख जिस हल्के के अंदर वोटर होंगे वहां नेशनल असम्बली की एक सीट होगी। अच्छा, इसके अलावा सिंध के अंदर कौमी असम्बली का जो हल्का है वो 9,11,000 वोटों पर मुश्तमिल होगा। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली का हल्का जो है वो 9,25,000 होगा और इसी तरह से केपीके के अंदर 8,88,000 जिस हल्के के अंदर वोट होंगे वहां एक कौमी असम्बली की सीट होगी। और जबकि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का हल्का 7,66,000 से ज्यादा वोटर्स पर मुश्तमिल होगा। ये जनाब डायरेक्ट जाहिर है इलेक्शन कमीशन के साथ कौन प्ले कर रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा की औकात इतनी है जितनी राजा रियाज की थी, बल्कि राजा रियाज तो फिर इलेक्टेड था, वो तो फिर इलेक्टेड था, वोट लेके आया था, अपोजिशन लीडर था। ये तो मुकम्मल तौर पे टाउट है ना। तो लिहाजा अब हुआ क्या है, इस सारे मामले को पीटीआई ने चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान किया है। यानी ये मुश्तरका मफादात की कौंसिल के अंदर जो नई मर्दमशुमारी अप्रूव की गई थी जिसके अंदर 2 नाजायज वजीर आला बैठे हुए थे, उसको चैलेंज करने का फैसला आबद जुबैरी साहब ने पहले कर रखा है। अब पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 5 अगस्त का फैसला है मुश्तरका मफादात की कौंसिल का, यानी नई हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे, उससे फिर नई हल्का बंदियां होंगी और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होती है, वो एक अलग फड्डा है। तो लिहाजा इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई ने भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया। यानी वो पीटीआई जो छुपी हुई थी, आपको पता है ये पीटीआई के जो बड़े वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब को आपने देखा कहीं खान की गिरफ्तारी के बाद कि खान का कोई केस देख रहे हो, तोशा खाना या आगे पीछे वाला कोई मामला,
कोई जमानतों के हवाले से, हाई कोर्ट के हवाले से कुछ नहीं देख रहे। और 9 मई के बाद तो पीटीआई की टीमें टोटली गायब हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर अब डायरेक्ट ये टक्कर एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने वाली बात है। इलेक्शन कौन लेट करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है? एस्टैब्लिशमेंट। तो लिहाजा इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने वाला मामला यह है कि आओ अब खेलो, अब आर या पार होगा। यानी पीटीआई अब फिर सीधी तगड़ी होकर सीधी हो गई है कि ये डर कर छुप छुपा के ये काम नहीं चलने वाला। छुप छुपा के रहेंगे तो मारे जाएंगे। लिहाजा पीटीआई ने टक्कर देने का फैसला कर लिया है। वकला भी मैदान में हैं। अब जो इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट बार ने जो फैसला किया है कि हफ्ते वाले दिन किसी पुलिस वाले को इजाजत नहीं होगी अदालतों के अंदर आने की। मुकम्मल उनका बाइकआउट किया जाएगा जो कि पीटीआई की गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर। तो लिहाजा पीटीआई बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाकर अब मैदान में आ रही है। हालात भी तो ऐसे हो गए ना। अब एक खबर आप सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है। जरा सुने। अफगानिस्तान में जमहूरी सियासी जमातों और जमहूरी सरगर्मियों को गैर इस्लामी करार देकर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। अफगानिस्तान हुकूमत ने मुल्क में तमाम जमहूरी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी है और जमहूरी सियासी सरगर्मियों को मुजरमाना करार दे दिया है। जमहूरी सियासी सरगर्मियों को मुजरमाना करार दे दिया, यानी झंडा भी नहीं उठा सकते, जैसे इधर है पीटीआई का। अफगानिस्तान के वजीर इंसाफ के वजीर है मौलवी अब्दुल हकीम शरही का कहना है इस्लामी शरीयत में जमहूरी सियासी जमातों और सियासी सरगर्मियों का कोई तस्वुर नहीं। हालांकि ये सारी बकवास है। खलीफा मुंतखब होने के लिए भी बैत ली जाती थी। जिसकी ज्यादा लोग बैत करते थे वो खलीफा मुकर्रर होता था। तो इस्लाम के अंदर तो जमहूरी निजाम था, डिक्टेटरशिप तो नहीं थी, कोई बादशाह किंगडम तो नहीं था, बैत वाला कॉन्सेप्ट था। तो लिहाजा वो एक किस्म का वोट ही था, वोट की एक तरीका बदल गया। अच्छा, नई हदायत के मुताबिक जमहूरी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने वाले को सख्त सजा दी जाएगी और जेल भेजा जाएगा। आगे बात पाकिस्तान पर। अब इधर ये कहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, क्या हो रहा है, और कहेंगे अफगानिस्तान के अंदर ये सारा कुछ बहाल किया जाए, लेकिन वो कह रहे जेल भेजा जाएगा जिसने सियासत की बात की। पाकिस्तान के अंदर भी तो यही कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो को शिकस्त से पहले 100 से ज्यादा जमहूरी सियासी जमातें मुल्क में सरगर्म थी, जिनमें से 56 बाकायदा रजिस्टर्ड थी। अफगानिस्तान हुकूमत के इस फैसले पर जमहूरियत के फैलाव और नफाज के लिए हम वक्त सरगर्म आलमी कुव्वतें इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं, लेकिन यह आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के हवाले से नई तशवीश का शिकार होंगी। उल्टा साइफर लिखेंगी, खत लिखेंगी, धमकियां देंगी कि हटाओ इसको, हटाओ उसको। लिहाजा आलमी कुव्वतों ने खुद एक जवाब दिया है। अमेरिका के पास अब क्या जवाब है कि वो नाइजर के मामले पे बोले, वो बर्मा के मामले पे बोले, वो अफगानिस्तान के मामले पे बोले, जब वो धमकियां देते हैं कि भेजो वजीर आजम को घर, वरना तुम्हें तनहा कर देंगे, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। एक अफसोसनाक खबर भी आपके सामने रख दूं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील वो इंतकाल कर गए हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर पाकिस्तान की सियासत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद करने का वक्त आ गया है। ये लोग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये मुजम्मल सौरवर्दी हैं, सापनी तरफ से तजिया इनकार हैं। उनकी जानब से ये कहा गया है डिप्टी कमिश्नर्स ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी दे रहे हैं। ये काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी देना फौरी तौर पर बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को हुक्म। आइन कहता है अगर असम्बली सदर तहलील करेगा तो इंतखाबात की तारीख भी सदर ही देंगे, इसलिए आप भी सदर तारीख देने का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं। यह बैरिस्टर अली जफर की जानब से कहा गया है। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए जनाब दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन ना कराए तो इसको बंद कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं ऐसे अदारे की। आबद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार। तो यानी आप पीटीआई, ये आबद जुबैरी भी पीटीआई की हैं, तो खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। मैं और मेरे बेटे आइंदा आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो हैं झक्खड़ साहब हैं, मलक नियाज अहमद झक्खड़ साहब, इन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये गिरफ्तार थे, इन पर बड़ी ज़मीन तंग थी, तो लिहाजा अब इन्होंने छोड़ने का पीटीआई ऐलान कर दिया। तो ये जी मामलात हैं। पीटीआई बड़ी खुलकर सामने आ गई है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर हसान नियाजी के हवाले से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।